पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका परिवार 90 साल से कांग्रेस के हर ऊंच नीच के साथ रहा है। उनका राजपाट भले ही कांग्रेस ने ही लिया हो, लेकिन उनको और उनके परिवार को कांग्रेस के काम करने का तरीका स्वीकार्य रहा है। कांग्रेस ने भी उनका ख्याल रखा, लेकिन अब वैसी बात नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्तिगत रूप से इस बात पर कायम हैं कि वो भाजपा में कभी सम्मिलित नहीं हो सकते। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके परिवार के लोग बीजेपी में जाते हैं तो कुछ नहीं कह सकते। इतना इशारा काफी था। भले ही टीएस सिंहदेव बीजेपी में नहीं जा सकते, लेकिन उनके परिवार के लोग तो जा सकते हैं। और ऐसी खबरें हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य बीजेपी में शामिल होने वाला है। एक स्थानीय न्यूज पोर्टल का कहना है कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उस दौरे के दौरान उन्होंने सिंहदेव के कर्मभूमि सरगुजा में भी कुछ समय गुजारा। पोर्टल का दावा है कि उन्होंने बंद कमरे में टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव से मुलाकात की। हालांकि किसी भी पक्ष ने न तो इस मुलाकात की पुष्टि की है और न ही इसे रद्द किया है। इसका मतलब है कि टीएस सिंहदेव जो पिछले दिनों बातें कर रहे थे वो यूं ही नहीं कह रहे थे। भले ही बीजेपी में जाना उन्हें असहज करता हो, लेकिन उनके परिवार के लोगों को असहज नहीं करता। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनके बयान के बाद टीएस सिंहदेव अपनी सफाई पेश कर रहे थे, वो खुद भी सिंहदेव के रिश्तेदार हैं। पहले कांग्रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। और अब सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर सिंहदेव, जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हो रही है, वो सिसोदिया के दामाद हैं। न्यूज पोर्टल के मुताबिक ओम माथुर और आदित्येश्वर सिंहदेव की मुलाकात को लेकर छत्तीसगढ़ की इकाई से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक लूप में लिए गए थे। इस पूरी मुशक्कत की वजह यह है कि लगातार 15 वर्षों तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी पर मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारी पड़ रहे हैं। इसलिए पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिल्ली बुलाकर और धर्मलाल कौशिक से पार्टी की छत्तीसगढ़ की क़यादत लेकर 3 बार के विधायक नारायण चंदेल को सौंप दी गई है। ये कवायद बघेल के जातीय बढ़त को कम करने के लिए की गई है। बघेल भी कुर्मी जाति से आते हैं और चंदेल का संबंध भी उसी बिरादरी से है। इसके अलावा अपने आखिरी बजट में बघेल ने युवाओं, किसानों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देकर मैदान मारने की कोशिश की है। खास तौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में 2500 रुपए के बेरोजगारी भत्ते को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी बघेल के मास्टर स्ट्रोक को काउंटर पंच देने की रणनीति बना रही है। इस काम में प्रदेश इकाई को केंद्रीय नेतृत्व की सहायता लेनी पड़ रही है, क्योंकि प्रदेश इकाई को मालूम है कि पिछले 5 साल में हुए 5 उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन नील बटे सन्नाटा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी को जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में भी धूल चटाई है। इसके अलावा SC, ST, OBC और EWS के सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर राज्यपाल की आपत्ति पर भी कांग्रेस ने कुछ नंबर हासिल किए हैं। अब राज्य में आरक्षण का कोटा 76% हो गया है। दरअसल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कभी कमजोर नहीं थी, लेकिन आपसी खींचातानी में बीजेपी ने लगातार 3 बार बाजी मारी है। अब जबकि कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही है, पार्टी फिर पुरानी रणनीति पर काम कर रही है। सबसे पहले बीजेपी ने अपने पार्टी के ढीले ढाले पुर्जों को टाइट करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में अभी से जान फूंकने की कोशिश शुरू हो गई है। इस काम पर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को लगाया गया है। साथ में कुछ और भी उपाय किए जा रहे हैं। मसलन सिंहदेव परिवार पर डोरे डालने का प्रयास जारी है, और अगर उनका ये प्रयास सफल हो जाता है तो पार्टी के लिए सिंहदेव परिवार की प्रभाव वाली सरगुजा की 14 सीटों पर उसका काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि बस्तर की कम से कम 40 सीटों पर सर्व आदिवासी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि दिसंबर 2022 में हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में सर्व आदिवासी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था और उसे 22,000 से अधिक वोट मिले थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की उम्मीदवार वहां से जीत गई थी। लेकिन सर्व आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को मिले इतने वोटों ने कांग्रेस को चौकन्ना कर दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पर भी
बीजेपी की नजर है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में काफी फासला तय किया है। रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सफल रैली करवाकर उसने साबित कर दिया है कि उसे न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस आसानी से कम आंक सकती हैं। इसलिए पहले बीजेपी की बी टीम बताने के बाद भूपेश बघेल ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी से अपील की थी कि वो उन राज्यों में चुनाव लड़ने न जाए जहां कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। दरअसल बीजेपी को अपने वोटरों के बजाय कांग्रेस के वोटों के बंटवारे पर अधिक भरोसा है, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि ये रणनीति कितना कारगर साबित होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।